जय हिंद, वंदे मातरम क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था भिन्नों के बारे में कि भिन्नों के सवाल कैसे किए जाते हैं, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, ये कैसे बताएं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में कैसे जमाएं, अवरोही क्रम में कैसे जमाएं। आज उनसे बनने वाले सवालों को करेंगे, सवालों को देखेंगे कि महज सेकेंड्स में कैसे सवालों को सॉल्व करें। आइए शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1, 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। मींस कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। हमने आपको भिन्नों का जब डिटेल में बेसिक बताया था, समझाया था, तब आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार के सवाल होते हैं तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए हम संख्याओं में भाग दे लेते हैं। 15 से भाग देंगे 13 में, 15 का भाग देंगे 13 में नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगाएंगे 130 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे 13 में, 15 एकम 15, 15 दून 30, 15 3 45, 15 चुक 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135, तो ये 8 बार जाएगा। 15 8 120, 0 में 0, 3 में 2 जाएगा 1 0। 10 बचा, 10 में भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा उसकी 0, तो ये जाएगा 100। वापस 100 में भाग देंगे, 15 से 100 में भाग देंगे 6 टाइम्स, 15 6 90 होता है ये। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा 17 से भाग देते हैं 15 में, 17 से भाग देंगे 15 में, तो 17 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 जाएंगे। अब 17 का टेबल हुआ, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 9 153, 17 8 136, 10 में 6 जाएगा 4, 4 में से 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 0 में 0। 14 में भाग नहीं जाएगा 0, 17 से 40 हो जाएगा, जैसे भाग नहीं जाएगा उसकी तो 140। अभी इसके पहले हमने 136, 17 8 136, तो यहाँ जाएगा 140 में से 36 जाएगा, 4 बचेगा। 3 डिजिट तक तो डिवाइड करेंगे सिर्फ। अब देंगे हम 17 में भाग देंगे 19 से तो 19 से भाग देंगे 17 में, 17 छोटी संख्या है, 19 बड़ी संख्या है, भाग नहीं जाएगा, उसके लगेंगे दशमलव या 0 लग जाएगा। 19 का टेबल बोलेंगे, 19 एकम 19, 19 दूनो 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 5 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133, 19 8 152, 19 9 171 होता है, पर 19 8 152, ठीक है। 52, 10 में से 2 गए 8, 6 में से 5 गया 1 0, भाग नहीं जाएगा, ये 8 बार भाग गया, भाग नहीं जाएगा उसके 0, तो ये जाएगा 80, 180। वापस से भाग देंगे 19 से, तो ये जाएगा 19 में 171, 9 बचेगा, ठीक है। 4 संख्याओं हैं। अब 19 में भाग देंगे 21 से, 21 से 19 भाग देंगे, 21 से 19 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा उसकी, दशमलव लगाएंगे, यहां 0 लग गया, 190 हो गया। 21 एकम 21, 21 दून 42, 21 63, 21 चौक 84, 21 5 105, 21 छक 126, 21 7 147, 21 8 168, 21 9 189, मतलब 9 बार, 90 में से 1 बचा। तो हमें यहां से समझ में आ गया ये सबसे बड़ी भिन्न है। हमसे उसने यही पूछा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है,
तो हमारे पास ये आंसर मिल गया, 19/21 सबसे बड़ी भिन्न है। तो एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, इससे हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हम एक एक को डिवाइड करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। और दूसरा तरीका होता है इनका एलसीएम ले लो, 15, 17, 19 और 21, इनका एलसीएम ले लो। 3 से भाग देंगे 5 बार, 17 ऐसा कैसे, 19 ऐसा कैसे, 21 में 7 बार, बस इसके अलावा कोई सी संख्या नहीं इसमें भाग जाएगा। तो इनका गुना कर लो, 7 का करेंगे 19 में, 19 5 95 133, 19 का 7 में 133, 17 5 85, इन दोनों का गुना कर लो। 5 का करेंगे 3 में, 5 का 3 में करेंगे 15, 5 हासिल 1, 15 1 6 16, 5 का 1 में करेंगे 6, 5 1 5 और 1 6 हासिल का इंटू 8 का भाग देंगे 3, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26, 2 8 1 8 और 2 10, जोड़ दो 5 6 4 10 का 1 बचा 13, 1 1, वापस से गुना करेंगे 3 का 5 में 3 5 15 हासिल 1, 3 3 9, 3 1 3, 3 3 9, तो एलसीएम आ गया 33 9 15। ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा यही बढ़िया तरीका है। एक तरीका ये है कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इस संख्या का निकालते हैं, तो वो बहुत टाइम लेता, इसलिए आपको ये सबसे बढ़िया है, डिवाइड कर लो। महज सेकेंड से लगते हैं डिवाइड करने में, हमें सबको टेबल याद होना चाहिए, बस 30 तक 40 तक टेबल आता है, आसानी से हम सवाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। नंबर 2 है, निम्नलिखित में अवरोही क्रम में भिन्न है। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में भिन्न क्या है। पहली बात तो अवरोही क्रम होता क्या है, मीन्स घटते क्रम। अवरोही क्रम मीन्स घटते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें से कौन सा है? 3/5 मैं यहां पे लिख लेता हूं, जो 1 दे रखा है, 3/5 कॉमा 7/9, 6/7 दूसरा, 7/9, 3/5 और 6/7 तीसरा, 7/9, 6/7, 3/5, 6/7 कॉमा 7/9 कॉमा 3/5। तो ये सवाल है। अब इसमें से बताना है कि इसमें से अवरोही क्रम में कौन सा है। अवरोही 3/5 का आंसर हमें पता है 6 आएगा, इसका 6 दशमलव में, इसका 7 7 63 9 दशमलव में, 6 7 56.6, 30 से तो 0 हो गया, ये बड़ा है, 7 56, 4 बज गया 35, ये 0 जाएगा, 7 9 ये हो जाएगा 7 63, 7 में 9 से भाग दे रहे हैं हम, गलत लिख दिए, 9 से भाग दे रहे हैं हम 7 में, तो 963 होगा, यहाँ भी 963, यहाँ 6 और यहाँ जाएगा 6 5। देखो एक सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा, हमें ये समझ में आ गया कि सबसे बड़ी भिन्न ये है, उससे छोटी ये है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मतलब जहां पे 3/5, इसको सॉल्व करने से, इस भिन्न को सॉल्व करने से ये समझ में आ गया कि ये वाली जो भिन्न है 3/5 सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी ये वाली है 6/7 और सबसे बड़ी 7/9। तो इसको जमा लो बस, 3/5, 6/7 और 7/9, ये जहां पर भी है वो आंसर सही है। कौन सा है? सॉरी मैंने ये आरोही क्रम में जमा दिया, इसका उल्टा कर लेते हैं, ये आरोही क्रम बना दिया, कोई बात नहीं, काम आएगा। आरोही क्रम, हमें अवरोही क्रम बनाना है, इसका उल्टा कर दे, 7/9, 6/7, 3/5, कोई सा है?
7/9, 6/7, 3/5। ये आंसर हमारा आरोही क्रम में है। सॉरी, इट्स माई मिस्टेक, एक्सेप्ट माई मिस्टेक। तो एक सवाल को करने से, एक ऑप्शन को सॉल्व करने से हमारा सारा सवाल बन गया। इजी है, भिन्नों को एक बार समझ लिया ना तो बस सवाल आप भिन्नों के कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अवरोही क्रम बन जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी, ये सबसे छोटी। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है 2/3, 4/5, 6/7, 5/6। सवाल नंबर 3, 2/3, 4/5, 6/7, 5/6। इन चारों भिन्नों में से बताना है कि सबसे बड़ी कौन सी है। 3 से भाग देंगे 6 में, 3 से भाग देंगे 20 में, 6 बढ़ जाएगा, 3 छक 18, 2 बच गया वापस से, तो 6 बनेगा। 4 में 5 से भाग देंगे, 5 40, 0.8 आ गया। 6/7 तो ये हो गया 60, 7 मतलब ये 60 हो गया, ये 7 9 जो होता है 53, सॉरी 63 होता है। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 होता है, सॉरी, और 56, 4 बच गया, 5 आएगा यहां पे। 5/6 50, तो 6 8 जा 48 होता है, बचा 2, 6 3 जा, मतलब समझ में आया। सबसे बड़ी भिन्न ये है 6/7। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ज्यादा है, इसके बराबर में 0 आएगा। ये 0.85 है, ये 0.83 है, ये 0.80 है, ये 0.66 है। तो हमें समझ में आ रहा है दिखने में, ये 85 सबसे बड़ी भिन्न है, तो यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है, बस उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 2 में भाग दिया 3 से, जब भाग दिया भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे। अब 3 से भाग देंगे 20 में, 3 से भाग देंगे 20 में, 3 छक 18, 6 बार 20 में से 18 गया, 2 बचा, वापस भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, फिर वापस से 6 बार जाएगा, सीधा लिख दिया। अगली बार हमने भाग दिया 4 में 5 से, भाग नहीं जाएगा, उसकी 0 लग गया, तो 5 से भाग देंगे 40 में, 5 8 40, 8 बार 40 वाले 0 गया। अगला बचा 6 में भाग देंगे 7 से, भाग नहीं जाएगा, उसकी 0, तो 7 9 63 होता है, पर 7 8 56 होता है, 7 8 56, 60 में से 56 गए, 4 बचा, वापस से भाग दे सकते हैं, 40 हो जाएगा। 7 से 40 में देंगे 35 आएगा, 5 बार। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को? पांच बार वैसे ही 5 में भाग देंगे 6 से, 6 से भाग दे 5 में 1 बार, सॉरी भाग नहीं जाएगा, उसके 0 लग जाएगा, 50, 6 8 48 होता है, 50 में से 48 गया 2, भाग नहीं जाएगा, उसके 0, फिर 18, 6 3 18, दो बचे, 0.83। तो हमें समझ में आ रहा है ये आंसर हमारा सबसे बड़ा है। और यही इस प्रकार से इजी वे में हम सारे सवाल को सॉल्व कर सकते भिन्नों के, और इसी प्रकार के सवाल हमसे पूछता है। एक सवाल और देखना, 2 सही 1/2, यहां देखते हैं सवाल नंबर 4। 2 सही 1/2 इंटू 3 सही 1/3 इंटू 4 सही 1/4 किसके बराबर है पता नहीं है, तो इसके ऑप्शन भी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिश्रित भिन्न में दे रखे हैं, मिश्रित भिन्न में इनको बनाएंगे साधारण भिन्न। और आपको बताया था जब भी किसी मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न बनाना है, ये साधारण भिन्न होती है जब बटे में अंश और हर होता है ओनली, जब केवल अंश और हर होता है ये साधारण भिन्न होती है। लेकिन इस भिन्न के सामने अगर जस्ट कोई दूसरी संख्या होती है तो
तो वो मिश्रित भिन्न बन जाती है। अगर मान लो ये होता है 1/2 तो ये हमारी एक साधारण भिन्न है, पर इसके सामने हमने 2 लिख दिया, ये 2 आ गया तो ये हो गया हमारी मिश्रित भिन्न। तो इस मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम बनाएंगे साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न कैसे बनाते हैं? इस 2 का इस संख्या का इस संख्या में पहले गुणा करते हैं और जो आंसर आता है उसको जोड़ देते हैं। चलो करते हैं। 2 का 2 में करेंगे 4, में 1 जोड़ेंगे 5, 5 और हर वैसा का वैसे लिख देंगे, ये बन जाएगा 5/2। मतलब इस हर का इस सामने वाली संख्या में गुना करते हैं और जो दोनों का गुना करने के बाद संख्या आती है उसको ऊपर वाले अंश में जोड़ देते हैं। तो 2 का गुना 2 में किया 4 आया, करके बता देते हैं। 2 का गुना 2 में किया 4 + 1/2, तो यह जाएगा 5/2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। आगे होगा समझ में। क्या करते हैं? मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न बदलने के लिए इस नीचे वाले हर का सामने वाली संख्या में गुना करते हैं और जो दोनों का आंसर आता है, जो दोनों का मल्टीप्लाई आता है, उसको ऊपर वाले अंश में जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, ये देखो 2 दूने 4 + 1/2, 5/2। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहां पे डायरेक्ट 2 दून 4 और 1 5, 5/2 इंटू 3 3 9 और 1 10, 10/3 इंटू 4 चुक 16 और 1 17, 17/4 इक्वल टू। अब इसमें हमें कुछ समझ में आ रहा है। क्या करेंगे? ये भिन्नों का गुना हो रहा है। ठीक है, भिन्नों का गुना हम कर सकते हैं। तो एक काम तो ये कर सकते हैं, जो संख्या कट रही है वो काट देते हैं। हम 2 से 2 को काटेंगे 1 बार जाएगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार, तो ऊपर बचेगा हमारे 5 × 1 × 5/3 इंटू 17/4 इक्वल टू क्या चल रहा है? तो ये हो जाएगा 25 3 एकम 3 इंटू 17/4। अब इसका और गुना कर सकते हैं हम। 17 का 25 में करेंगे। 17 का टेबल आता है हमें। 17 पंजे 85 होता है, 85 का 5, 17 पंज 85, 85 का 5 हासिल 8, 17 दून 34 और 8 42 बटे में 4 3 12। तो ये गुना कर दिया, ये भिन्नों का, इस भिन्न का गुना इस भिन्न में कर दिया। 17 का गुना किया 25 में, 4 का गुना किया 3 में, तो ये जाएगा 425/12। अब इस 12 से भाग दे देंगे, इसमें 12 से 42 में भाग देंगे, मतलब इस 425 में भाग, इस 425 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12 से डिवाइड करेंगे। 12 एकम 12, 12 दून 24, 12 36, 12 चुक 48, ज्यादा हो गया, तो 12 एकम 12, 12 दून 24, 12 36, 12 3 36, 3 36, 42 में 36 गया, 6 बचा, मतलब 65, तो 12 5 60, 65 में 60 गया तो 5 बचे, वो 5 लिखा जाएगा ऊपर, बटे में आ जाएगा 12। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, डी नंबर 4 वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए कुछ इस प्रकार के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, आप बस उनके तरीके को समझ लो। इजीएस्ट में जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से, कुछ नहीं है, टेबल से याद करना पड़ेगा, हमें 40 तक टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल याद है फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस प्रकार के और वीडियोस देखना है तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी प्रकार के सवाल नहीं आते हैं, किसी में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि सवाल आपको सब कराए जा सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लगता है, तो हम चाहते हैं कि आप अपना कोई अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि स्पोकन की क्लासेस, ग्रामर की क्लासेस और जितनी भी लर्निंग क्लासेस होती हैं वो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।